नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक घर का नक्शा देखने वाले हैं जिसकी अगर हम प्लॉट की बात करें तो यह 18 फीट की चौड़ाई में है और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो यह 45 फीट लंबाई यानी कि 18 बाय 45 फीट का यह प्लॉट है। और ये जो हमारा प्लॉट है वह दक्षिण मुखी है यानी कि दक्षिण में यहाँ पर रोड है। और इसके अगर उत्तर यानी कि नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पर 2 से 3 फीट की यहाँ पर ड्रेनेज छुटी हुई है, तो यहाँ पर हम वेंटिलेशन के तौर पर हम यहाँ पर विंडो को दे सकते हैं। इसके ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो किसी और के प्लॉट है, उसी को देखते हुए यहाँ पर हमने जो घर का नक्शा बनाया है अस पर वास्तु बनाया है। और हमारे जो भी क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्हीं की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर हमने घर का नक्शा तैयार किया है। दोस्तों, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनको एक छोटी सी शॉप चाहिए थी फ्रंट में, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में एक शॉप को डिजाइन किया है जिसकी साइज़ की बात करें तो 9 फीट 4 इंच की चौड़ाई में और 10 फीट की लंबाई में। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी डायरेक्शन को शो किया है वो वॉल के इनर से इनर को शो किया हुआ है। इसी के अगर राइट साइड में देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमने एक गेट दिया है, ठीक है, जो कि 7 फीट का रहेगा। और यहाँ पर हमने स्टेयरकेस को डिज़ाइन किया है। इस गेट के बाद जब हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो इस ओर से हमारी एंट्री होने वाली है। अब ये वाला जो एरो देख रहे हो तो यहाँ से हम जब एंट्री करेंगे तो ये हमारा लॉबी वाले एरिया में आएंगे। अगर हम फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम यू शेप में, जो हमारी स्टेयरकेस है यू शेप में हमने डिज़ाइन की हुई है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ से जा सकते हैं। अब स्टेयरकेस हमने यहाँ पर डिज़ाइन इसलिए की है ताकि फर्स्ट फ्लोर में अगर वो रेंट से देना चाहते हैं हमारे क्लाइंट तो वह रेंट से दे सकते हैं। और स्टेयरकेस के नीचे इतनी जगह बन जाती है कि इसके नीचे हम बाइक को खड़ी कर सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा हमारे यहाँ पर बाइक पार्किंग भी है इस स्टेयरकेस के नीचे। और ये जो हमारा लॉबी वाला एरिया है वहाँ 7 फीट चौड़ा व 4 फीट 4 इंच की लंबाई में रहेगा। अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर में एंट्री करना चाहते हैं तो यह हमारा एक हमने ये पर मेन डोर दिया है। इस डोर के द्वारा हम सीधा यहाँ पर इस हॉल में एंट्री करेंगे। अगर इस हॉल की बात करें तो 9 फीट 4 इंच की चौड़ाई में वो 12 फीट 4 इंच की लंबाई में हमारा यह हॉल है। इस हॉल के जस्ट सामने ही हमने यहाँ पर एक किचन को बनाया है। किचन की साइज़ की बात करें 7 फीट की चौड़ाई में है, वह 8 फीट की लंबाई में है। किचन में हमें प्रॉपर तरीके से एयर और लाइट मिल पाए इसलिए हमने यहाँ पर एक विंडो को दिया है जो कि लॉबी की ओर रहेगी। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक स्टोर रूम यहाँ पर बनाया है जो कि 7 फीट 7 इंच चौड़ाई में है, वह 8 फीट 8 इंच की लंबाई में यह हमारा स्टोर रूम रहने वाला है। इसी के आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा एक बाथ आता है और एक WC आता है। जिनकी डायमेंशन की बात करें तो बाथ हमारा 5 फीट 6 इंच चौड़ाई में है, वह 4 फीट की लंबाई में है। और WC की बात करें दोस्तों तो यह 4 फीट चौड़ा है और 4 फीट लंबाई में है। और इस WC और बाथ में हमें प्रॉपर तरीके से एयर लाइट मिल पाए इसलिए हमने यहाँ पर एक डक दिया है जो कि 1 फीट चौड़ा रहेगा और 4 फीट की लंबाई में हमारा यह डक रहेगा। तो यहाँ पर हम वेंटिलेशन दे सकते हैं ताकि WC और बाथ में हमें प्रॉपर तरीके से एयर और लाइट मिल पाए। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम आता है जिसकी साइज़ की बात करें तो 10 फीट 10 इंच चौड़ाई में है, वो 12 फीट 4 इंच की लंबाई में रहेगा। इस मास्टर बेडरूम में हमें प्रॉपर तरीके से एयर लाइट मिल पाए तो हमने यहाँ पर एक विंडो को दी है जो कि पीछे की ओर ड्रेनेज के लिए जगह छुटी हुई थी, तो यहाँ पर हम एक विंडो को दे सकते हैं। चूँकि हमारा यह मास्टर बेडरूम है इसलिए हमने यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट दिया है और एक ड्रेसिंग को डिज़ाइन किया है। अगर ड्रेसिंग की साइज़ की बात करें तो 5 फीट 6 इंच चौड़ाई में और 5 फीट 8 इंच की लंबाई में यह ड्रेसिंग रूम है, ठीक है। अगर हमारा जो अटैच टॉयलेट की बात करें तो 5 फीट 6 इंच चौड़ा और 6 फीट 8 इंच की लंबाई में रहेगा। और इस अटैच टॉयलेट में हमें प्रॉपर तरीके से एयर लाइट मिल पाए इसलिए हम यहाँ पर एक वेंटिलेशन दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा डक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने जो प्लान बनाया है अस पर वास्तु बनाया है, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसी को देखकर यहाँ पर बनाया हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारा यहाँ प्लान कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।